मकई लेके गेलखिन न बेच, ओने से बेच के अबैत रहथिन न तो गोली मार देलखिन रास्ता में। 3 बदमाश मिल के उसको घेर लिए और घेरने के क्रम में पैसा उसा मांगे, पैसा ही नहीं दिए, थोड़ा हाथापाई हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मैंने अभिषेक है। बिहार में कारोबारी टारगेट पर हैं क्योंकि 2 कारोबारियों का मर्डर हो चुका है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक और कारोबारी को गोलियां मारी गई हैं। लूटपाट के दौरान सीधे सीने में ठोक दिया है। तो एक बड़ी वारदात हुई है। मुजफ्फरपुर के कारोबारी हैं दीपक शाह, वो समस्तीपुर के ताजपुर से लौट रहे थे। मक्का के कारोबारी हैं और वो लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन्हें घेरा है, लूटपाट की कोशिश की है और करीब 20,000 रुपए छीन कर लेकर भी चले गए और सीधे सीने में गोली मारी है। तो बिहार में जिस तरीके से गोपाल खेमका, पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका का मर्डर हुआ था, वहीं पटना के ही रानी तालाब थाना क्षेत्र में बड़े बालू कारोबारी रमाकांत यादव का मर्डर हुआ था। और इसी बीच अब एक और खबर सामने आई है, एक और कारोबारी को गोलियां मारी गई हैं। तो इस घटना को लेकर जो कारोबारी है उसकी पत्नी क्या कुछ कह रही है, साथ ही साथ परिजन क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। क्या हुआ? वो घरे से मकई लेके गेलखिन न बेच, ओने से बेच के अबैत रहथिन न तो गोली मार देलखिन रास्ता में। पैसा छीन लेलखिन 20,000 रुपया। 20,000। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? कैसे आए? हाँ, उसके बाद हॉस्पिटल में सब लाए, गए तो हम बाद में आए। स्थिति गंभीर हो गई। हाँ, फिर रोज पैसा लेकर आते थे कलेक्ट करके या उसी दिन आते? हाँ, बनावट है ना तो जब बराबर जाते थे पहुँचाने, बराबर पहुँचाने और बराबर आते थे। आपके कौन लगते हैं? हम पेशेंट है। कितने बजे कल का घटना? 9 बजे रात के? हाँ। क्या नाम हुआ? हम कम सादा कुमारी। कैसे घटना घटी है, क्या? सर वो ताजपुर जा रहे थे मकई बेचने, मकई बेच कर उधर से आ रहे थे। वारलेस चौक और चिकनौटा चौक के बीच में धोबटवा नाम की एक जगह है, वहीं पर 3 बदमाश मिल के उसको घेर लिए और घेरने के क्रम में पैसा उसा मांगे, पैसा ही नहीं दिए, थोड़ा हाथापाई हुआ। उसके बाद में वो गोली मार दिया, गोली मारने के बाद में उनसे पैसा छीन लिया। उसके बाद ही होश करके किसी दुकान पर गए, वहाँ से फ़ोन किए घर पर, हम लोग को जानकारी हुआ, गाड़ी लेकर के यहाँ तक पहुँचे। कितनी गोली लगी? गोली तो बता रहे थे कि एक गोली मारे हैं, अब उसका छर्रा क्या है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं। और हाथापाई के क्रम में चाकू को भी चला है, चाकू को भी लगा हुआ है। घटना कहाँ पर हुई? घटना वारलेस चौक के पश्चिम और चिकनौटा के पूर्व धोबगटवा जगह है, जिसको हम लोग धोबगटवा कहते हैं, इसी जगह घटना है। घर आ रहे थे। कितना अपराधी थे? 3 आदमी थे। बाइक सवार? जी। कितने की लूट हुई है? वो तो अभी तक नहीं हम बता रहे कि क्या लूट है, लेकिन वही 40-50 हज़ार रुपया जब वो माल बेच के आ रहे थे तो रहा ही। मक्का व्यापारी? जी, मक्का व्यापारी। हाँ, मक्का व्यापारी है, देहात से खरीद के और वहाँ बेचते। पुलिस का कंप्लेंट किया? जी, पुलिस को तो आज रात में आए थे और अपना बयान ले गए। क्या नाम हुआ? दीपक शाह। कौन हुआ इनके? हम ग्रामीण हुए। तो आपने सुना कि परिजनों ने क्या कुछ कहा है, साथ ही साथ उसकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है। बड़ी वारदात हुई है। आपको बता दें कि वो ताजपुर से लौट रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने उसे घेरा है। 3 की संख्या में अपराधियों ने घेर कर उसके साथ घटना को अंजाम दिया है। 20,000 रुपए छीने भी हैं और गोली भी सीधे सीने में मारी है। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है क्योंकि लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार जगह जगह वारदातें हो रही हैं। पटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पूर्णिया हो, अलग अलग जिलों में लगातार अपराधी जो हैं वो वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बेगूसराय में भी एक युवक की हत्या कर दी गई है। तो लगातार वारदातों से बिहार पुलिस
कि नींद उड़ गई है। बिहार पुलिस को अपराधी सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा बिहार पुलिस इसे किस रूप में लेती है। हालांकि ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया जाता है, इनकाउंटर भी किया जाता है, इनकाउंटर में अपराधी को ढेर भी किया जाता है, लेकिन उसका फायदा बिहार पुलिस को देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार कारोबारी टारगेट पर हैं और एक बार फिर एक और कारोबारी को टारगेट किया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।